नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित शर्मा है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। और उससे हमें सबसे पहले समझना जरूरी है प्रशिक्षण प्राप्त करने से होता क्या, प्रशिक्षण का महत्व क्या होता है। साथियों, प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है एवं विकास होता है। कार्य करने की क्षमता में गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार होते हैं। मशीनों के रखरखाव में खर्चा कम आता है और मशीनों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही कंपनियों की नीति लागू कराने में प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस साथियों, जब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। हम स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख गए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। साथियों, जिस चीजों को हम प्यार करते हैं उन्हें हम मैनेज करते हैं। जैसे कि हम अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं, हम अपने परिवार को मैनेज करते हैं, हम अपने रिश्तों को मैनेज करते हैं, हम अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, हम अपनी जॉब यानी कि नौकरी को मैनेज करते हैं और हम अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करते हैं। इन सबको हम मैनेज क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन चीजों से प्यार करते हैं। साथियों, स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। जैसे कि आपने शुरुआत में ड्राइविंग सीखी होगी, कार, बाइक या फिर XYZ जो भी, तो आपको उस समय बहुत स्ट्रेस होता होगा। आप इस पे लगातार काम करते रहे, आपने गाड़ी चलाते रहे और धीरे धीरे आपका ये फन हो गया, आपको इसमें एंजॉय आने लगा, आपको इसमें मजा आने लगा। इससे क्या हुआ साथियों, आपको इसमें जो स्ट्रेस था वो अब पॉजिटिव हो गया। एक दूसरा पॉइंट है साथियों कि एक दूसरे साथी ने गाड़ी चलाना शुरू किया और कुछ समय बाद उनको गाड़ी चलाने से डर लगने लगा और उन्होंने डर की वजह से गाड़ी चलाना छोड़ दिया। तो अब उनको क्या हो गया, ये नेगेटिव स्ट्रेस हो गया, उन्होंने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा साथियों। मान लेके एक हस्बैंड और वाइफ का तलाक हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तो इसमें एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जो इस रिश्ते से बाहर जाना नहीं चाहेगा, लेकिन एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जो ये चाहेगा कि रिश्ता किसी भी कीमत पर बना रहे। जो इस रिश्ते से बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसको स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन जो इस रिश्ते में बना रहना चाहता है उसको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो साथियों देखिए, जो आपको छोड़कर चला जाना चाहता था वो आपको छोड़कर जा चुका है। अगर आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे और स्ट्रेस लेंगे तो आपका जीवन और भी ज्यादा परेशानियों में आ जाएगा। आप अपने जीवन जीने के नए अवसर तलाशिए और जीवन में आगे बढ़िए। आपको मैं एक और एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ स्ट्रेस के बारे में। मान लें आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बस चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपने कल्पना नहीं करी और आपको उस रोड पर जाम मिल गया। जिस रोड पर जो पॉइंट पर आपका पहुंचने का टाइम था, अब वो वही टाइम आपका इस जाम में खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस आपको होगा। लेकिन अगर आपने उसको ऊपर हैवी होने दिया, आपने उसे महसूस करा लिया अपने आप को, तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी निकालने का अनावश्यक प्रयास करेंगे दाएं से या बाएं से, इससे गाड़ी टच भी हो सकती है, अपशब्दों का प्रयोग हो सकता है या फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इससे साथियों DTC की छवि भी धूमिल होगी। इससे बचाव का क्या कारण है साथियों? जाहिर सी बात है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जाम में किसी को अच्छा नहीं लगता। अब इससे बचाव का कैसे कर सकते हैं? उस समय साथियों अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें कि मुझे आज सुरक्षित घर पहुंचना है। जो आपकी गाड़ी के अंदर सवारी बैठी हुई है उसके बारे में सोचें कि मुझे इनके सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। देखिए साथियों, ये स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। जाम में जो टाइम लगना है वो लगेगा ही लगेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें,
आगे निकालने के लिए दाएं से बाएं से। आप पूरी ड्यूटी में देखें 5 या 10 मिनट पूरी ड्यूटी में इसका फर्क पड़ पाएगा, लेकिन परेशानी ज़्यादा बन सकती है, इसलिए आप इस तरह का काम ना करें। साथियों, अमूमन देखा गया है कि कोई भी प्रयास हम 3 या 4 बार ही करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर कर देता है। मान ले कि कोई लड़का या लड़की अपने लिए जीवन यापन के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, और वो उन्होंने प्रयास 1 बार किया, वो सफल नहीं हो पाए। 2 बार प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने तीसरी बार भी प्रयास किया और तीसरी बार वो सफल नहीं हो पाए। तो अब क्या होगा साथियों, चौथी बार वो प्रयास करने से डरने लगेंगे और वो प्रयास करना ही छोड़ देंगे। इससे साथियों स्थिति का सॉल्यूशन नहीं होगा, इससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी और आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। देखिए, स्थिति का सामना करना, उसके ऊपर लगातार काम करने से आपकी स्थिति ठीक होगी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, चिंता चिता के समान होती है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ये भी सच है कि स्ट्रेस डेली हमारे जीवन में आता है और आप लोग इसे डेली अपने अपने तरीके से डील करते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप मान के चलें कि आपका जीवन सुखमय होगा और आपका स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब आप रहेंगे। साथियों, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना फैमिली रिलेशनशिप सुधार लीजिए। दूसरा, साथियों, प्रकृति से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, पार्क जाइए, जहां फूल खिले हुए वहां पर जाइए। अगर ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो हिल एरिया पे निकल जाइए, उगते हुए सूरज को देखिए। ये सब स्ट्रेस को खत्म करते हैं। अगर हो सकता है तो घर पर पेड़ पौधा लगाइए। जब हमारे पास हरा भरा वातावरण रहता है तो स्ट्रेस कम होता है। साथियों, घर जाकर बच्चों के साथ खेलिए। बच्चों को भगवान ने उपचारात्मक बनाया है। बच्चे होते हैं उपचारात्मक, लेकिन जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो बच्चों जैसा ही बन जाते हैं और अपनी जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस था, जो भी प्रॉब्लम थी, उसको भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है। दूसरा साथियों, शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। उसके बल्कि आप दूध, जूस ऐसा कुछ ले सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में भी एनर्जी महसूस होगी। मान लीजिए आपको सडनली स्ट्रेस हुआ है, सडनली मीन्स खड़े खड़े आपको कुछ ऐसी बात पता पड़ गई जो आप उसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। सबसे पहले करें साथियों ऐसी स्थिति में आप कि उस जगह से आप हट जाएं, छोड़ दें उस जगह को और अलग हटकर 2 गिलास पानी पिए और अपने आप से कहें, अब इसके ऊपर डिसीजन में 24 घंटे बाद लूंगा। आप खुद महसूस करेंगे जो आप उस टाइम 24 घंटे पहले डिसीजन ले रहे थे और अब जो आप डिसीजन ले रहे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट, बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। साथियों, स्ट्रेस में, आवेश में लिए गए डिसीजन पूरी लाइफ को तबाह कर सकते हैं, पूरी लाइफ को भारी पड़ सकते हैं। इसलिए आवेश में कोई भी डिसीजन ना ले, उस समय को टाल दें और जब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें तब डिसीजन लें। मान लें कि आजकल बहुत सबसे ज्यादा समस्या हो रही है कि नींद ना आने की। आपको नींद नहीं आ रही है तो टहलने निकल जाएं। नियर पार्क है तो बहुत अच्छी बात है, गली में या फिर छत पर। और जब तक टहले जब तक आप थक नहीं जाते हैं। जब थक जाएंगे और सो जाएंगे थक कर, आप सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश उठेंगे और स्ट्रेस आपका निकल चुका होगा। अगर आप रात को नहीं सो पाए तो ये स्ट्रेस सबसे घातक होता है साथियों। देखिए साथियों, अगर आप रात को नहीं सो पाए तो स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है, इससे बचना है। एक शब्द आता है साथियों, एकांत और अकेलापन। ये दोनों शब्द एक ही हैं। दोनों स्थिति में आदमी अकेला ही होता है, एकांत में भी और अकेलेपन में भी।
लेकिन मायने दोनों के अलग है। जहां एकांत आपको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाता है, वहीं एकांत आपको अकेलेपन की तरफ ले जाता है। आप नेगेटिव एनर्जी महसूस करेंगे एकांत में। एकांत से बचना है, इसके लिए आप अपने दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाएं, जिससे आप अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो शेयर कर सके। अकेले रहेंगे तो आप किसी से कह नहीं पाएंगे, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। देखिए साथियों, हमारे घरों में समस्या क्या है कि अधिकतर लड़ाइयाँ ड्रिंक की वजह से होती हैं, और आवेश में आकर कुछ साथी मारपीट कर देते हैं फैमिली में, यार दोस्तों के साथ, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर, फैमिली में मिसेज के साथ। बहुत गलत बात है। कुछ साथी हमारे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं, गलत बात है। जो कुछ नहीं करते हैं, कम से कम इतना तो वो भी करते हैं कि बोलचाल तुरंत बंद। अब देखिए साथियों, बोलचाल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कब तक बंद रहने वाली है कुछ नहीं पता। अब घर के तो काम होने हैं आपके, घर के काम कैसे होंगे? घर के काम में आपका छोटा बच्चा है ना बेटा, उसके द्वारा ये घर के काम होंगे। कैसे? बेटा मम्मी से कह दे ड्यूटी जा रहा हूं, खाना लगा देगी। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ से भी जिस तरह आप रिएक्ट करते हैं, दूसरी तरफ से भी इसी तरह का रिएक्शन आपके प्रति आएगा। बेटा पापा से कह दो बेड खाना लगा दिया, बेड पे रखा है, ले जाएंगे। यही होता है, अमूमन करोगे। देखिए आपकी घर की स्थिति खामा बेमतलब के खराब हो रही है। और जो संस्कार होते हैं ना, संस्कार, बच्चों को संस्कार यहीं से पढ़ते हैं। वो आगे जाके यही चीज करेगा, या बिटिया है वो आगे जाकर यही चीज करेगी। देखिए बच्चे का बहुत कोमल मन होता है, वो अपनी दुनिया में जीते हैं। आज अगर विराट कोहली ने शतक मार दिया तो उनको विराट कोहली बनना है। आज टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक दिया, हाँ, तो उनको नीरज चोपड़ा बनना है। आज ऋतिक रोशन की फिल्म देख ली तो उनको ऋतिक रोशन बनना है। बहुत कोमल मन होता है, वो अपनी दुनिया में जीते हैं, और उनके बहुत कोमल मन पर उनका बहुत गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। साथियों, बच्चे ने टारगेट बना लिया, मम्मी जीतेंगी, पापा जीतेंगे, मम्मी जीतेंगे या पापा जीतेंगे। मतलब जो पहले बोल पड़ा वो उनकी नजरों में हार गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आपने देखा होगा, टीवी न्यूज आप सभी देखते हैं, खबर सभी देखते हैं ना आप लोग। उसमें 4-5 सेकंड का एक सीन आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, और 4-5 लोग वहां भी बैठे हुए हैं राउंड टेबल पर, और कुछ पेपर साइन हो रहे हैं लगातार। और पेपर साइन होते हो तो फोटो खींच रहे हैं, इस तरह से आता है। उससे कुछ सीख लिया आपने? क्या है वो? साथियों, पूरे एक देश की प्रॉब्लम दूसरे देश की प्रॉब्लम के साथ सोल्व हो रही है। जिस दिन आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जहां आप काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, घर पर, समाज में, रिश्तेदारी में, वहां उसी टाइम उनको लेके बैठना था आपको कि आओ बैठते हैं, बात करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूट को सुलझाते हैं, इस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। वहां तक आप पहुंचते नहीं और ये बात बढ़ती चली जाती है और एक दिन विकराल रूप धारण कर लेती है। साथियों, एक समस्या सबसे बड़ी और आती है ड्रिंक। ड्रिंक के साथ साथ बीड़ी, सिगरेट या और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन, शराब का हो गया, नशीले पदार्थों का हो गया, ये सब एक पूरा जो है आपका जीवन खराब करने वाला मैटर है। मान ले आप घर में ड्रिंक कर रहे हैं, या जैसे मैंने बताया ना कि संस्कार कैसे पढ़ते हैं बच्चों में। साथियों, बच्चे होते हैं जिज्ञासु, वो जानना चाहते हैं हर एक चीज को, अच्छी चीज को भी और गलत चीज को भी। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपकी जेब में होगा ही होगा। घर तंबाकू खाते हैं, आपकी जेब में, घर जाएंगे होगा ही होगा। आपके घर में कभी ना कभी दारू की बोतल रखी होगी, और एक ना एक दिन वो बच्चा उसमें से एक ढक्कन लेगा ही लेगा। एक ना एक दिन वो बच्चा बीड़ी सिगरेट सुलगाएगा, एक ना एक दिन वो तंबाकू खाएगा ही खाएगा। और जिस दिन साथियों उसने, बच्चे ने वो काम कर लिया, अब वो उसको लत लग जानी है, वो डेली इस काम को करेगा। एक दिन वो बेचारा बच्चा, इस सब पे ध्यान दीजिएगा, एक दिन वो बेचारा बच्चा पकड़ा जाएगा और आप उसकी
पिटाई कर देंगे, धुनाई कर देंगे। खैर साथियों, अब उसको लत लग चुकी है, अब वो छोड़ने वाली चीज को नहीं है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है, उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो क्या होगा, वो चोरी करेगा। और चोरी कहाँ करेगा भाई, बाहर करेगा तो पुलिस पकड़ के मारेगी, या पब्लिक ने पकड़ लिया तो वो भी मारेंगे। सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट होता है अपना घर, वो अपने घर में चोरी करेगा नशे के लिए, और एक दिन वो फिर पकड़ा जाएगा और आप फिर उसके साथ वही व्यवहार करेंगे मारपीट का। वो बेचारा बच्चा पहले आपने शराबी बनाया तो आपने उसको चोर भी बना दिया। आप साथियों सोचें कि अपने परिवार को आप कहां पर लेकर जा रहे हैं। इसके साथियों ड्रिंक के बहुत नुकसान है। आप सामाजिक नुकसान कर रहे हैं, अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने आर्थिक स्थिति का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको उभरना होगा। साथियों अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज बैठा लें कि आक्रामकता का किसी को नुकसान होता है तो वो सिर्फ होता है अपने को। आक्रामकता में ना आए। आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी से पैसेंजर से या किसी और दूसरे गाड़ी वाले से, समाज में, मोहल्ले में, पड़ोस में, कहीं पर भी साथियों के साथ आवेश में ना आए। इस आक्रामकता का नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने को होता है, ये मान के चले आप आक्रामक में आएंगे। आप जीवन में कभी भी किसी षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा ना बने। अगर एक बार आपने अपने किसी साथी डिपार्टमेंट में जो दूसरा साथी है उसके प्रति कोई इस तरह का प्रयोग करा कि षड्यंत्र का, साजिश का, उसका बुरा कर दूं, इसका उठा लूं, इसका छीन लूं, तो एक उसको भी पता पड़ जाएगा ये बात है, और वो अब इसी तरह का रिएक्शन वहां से भी आना लाजमी है। अब आप चाहकर भी इसमें से नहीं, इस स्थिति से नहीं निकल सकते। अब आप लगातार इसी चीज में फंसे रहेंगे कि कब वो आदमी आपका नुकसान ना कर दे, कब आपको परेशानी ना कर दे। देखिए साथियों, आप मान के चलें कि आप जो करते हो आपके साथ आपके लौट कर आपके पास आएगा ही आएगा। आप किसी को अपशब्द बोल दें, वो एनवायरमेंट में चला गया, वातावरण में वो चला गया, वो खत्म नहीं हुआ सबको, वो लौट के आपके पास आएगा ही आएगा। ये ऊपर का जो जब इंसान जाता है ना तो बहुत हाईटेक मामला है। ऊपर वाला, अब मान लीजिए पेन, अगर मैं आप लोगों को कहने लगूं इस पेन को बना लो, इसमें इंक भर दो, ना तो हम पेन बना सकते हैं आम आदमी, ना इसकी स्प्रिंग ही बना सकते हैं, ना इसमें इंक भर सकते हैं। इस पेन को बनाने के लिए भी कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी, और जिसने पूरी सृष्टि बनाई है उसकी टेक्नोलॉजी के क्या, ये पूरी शक्ति किस तरह चल रही है पता नहीं है ना। एक एक चीज आप जो भी कर रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं या किसी से छीन रहे हैं या आप किसी का नाजायज कर रहे हैं, तो आपके बीच में लौट कर आपके पास में आएगा ही आएगा। आपका ऐसा देखा होगा साथियों, आप अपने गांव में गए होंगे जब आपने ऐसा देखा होगा कि जो पहले कुछ भी नहीं थे ना, आप लोगों से रोटी मांग के ले गए, खा ली, चाय वगैरह मांग के ले गए, उससे रोटियां खा ली। अब वो काम आते हैं तो गाड़ियों में आते हैं। आपने ऐसे भी देखे होंगे जो पहले बहुत कुछ थे अब वो कुछ नहीं रहे। ये चक्र क्या है? एक देखिए आपके घर में जन्म ले रहा है बच्चा, एक और अच्छे घरों में जन्म ले रहा है बच्चा, और भी अच्छे घरों में जन्म ले रहा है, तो आपसे नीचे भी जन्म ले रहा है एक बच्चा। और आपने देखा होगा रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना हम, आप लोग जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो आपने देखा होगा मई जून की तपती हुई गर्मी है और एक रेड लाइट हुई, रेड लाइट होते एक छोटा सा बच्चा आएगा, वो इतना सा लोहे का छल्ला लेके रखता है और उसमें से वो निकलेगा भी, नंगे पैर रहेगा, वो उस गरम सड़क पर लेट भी जाएगा। साथियों हमारी स्किन बहुत हार्ड हो चुकी है, हम जवान है ना, तो स्किन हमारी बहुत हार्ड हो चुकी है, हम भी उस तपती हुई सड़क पर पैर नहीं रख सकते। बच्चों की बहुत मुलायम खाल होती है, आप सोचे वो बच्चा किस तरह कर रहा होगा, लेकिन किस तरह का उनका प्रक्रिया है प्रकृति का, उसको वहां जन्म दिया है। आप मान के चले गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा 100%। तो गलत पे की तरफ नहीं जाना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई स्टैंड आपने छोड़ दिया, कोई हाथ दे रहा था, अब पता है भाई उसको हॉस्पिटल जाना है, चेकअप के लिए जाना है,
जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, उसकी घर की स्थिति कैसी है, तो प्रॉपर किसी को भी स्टैंड पे नहीं छोड़ना है। उनको गंतव्य उनके स्थान पर पहुंचाना ही हमारी जिम्मेवारी है। इसका हमें पुरुषार्थ मिलता है, इसका हमें मेहनताना मिलता है, इसी से हमारा परिवार चलता है। साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित शर्मा है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, और उससे हमें सबसे पहले समझना जरूरी है प्रशिक्षण प्राप्त करने से होता क्या, प्रशिक्षण का महत्व क्या होता है। साथियों, प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है एवं विकास होता है। कार्य करने की क्षमता में गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार होते हैं। मशीनों के रखरखाव में खर्चा कम आता है और मशीनों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही कंपनियों की नीति लागू कराने में प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस साथियों, जब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। हम स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख गए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। साथियों, जिस चीजों को हम प्यार करते हैं उन्हें हम मैनेज करते हैं। जैसे कि हम अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं, हम अपने परिवार को मैनेज करते हैं, हम अपने रिश्तों को मैनेज करते हैं, हम अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, हम अपनी जॉब यानी कि नौकरी को मैनेज करते हैं, और हम अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करते हैं। इन सबको हम मैनेज क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन चीजों से प्यार करते हैं। साथियों, स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। जैसे कि आपने शुरुआत में ड्राइविंग सीखी होगी, कार, बाइक या फिर XYZ जो भी, तो आपको उस समय बहुत स्ट्रेस होता होगा। आप इसमें लगातार काम करते रहे, आपने गाड़ी चलाते रहे, और धीरे धीरे आपका ये फन हो गया, आपको इसमें एंजॉय आने लगा, आपको इसमें मजा आने लगा। इससे क्या हुआ साथियों, आपको इसमें जो स्ट्रेस था वो अब पॉजिटिव हो गया। एक दूसरा पॉइंट है साथियों कि एक दूसरे साथी ने गाड़ी चलाना शुरू किया और कुछ समय बाद उनको गाड़ी चलाने से डर लगने लगा और उन्होंने डर की वजह से गाड़ी चलाना छोड़ दिया। तो अब उनको क्या हो गया, ये नेगेटिव स्ट्रेस हो गया, उन्होंने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा साथियों। मान ले के एक हस्बैंड और वाइफ का तलाक हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तो इसमें एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जो इस रिश्ते से बाहर जाना नहीं चाहेगा, लेकिन एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जो ये चाहेगा कि रिश्ता किसी भी कीमत पर बना रहे। जो इस रिश्ते से बाहर जाने वाला व्यक्ति है उसको स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन जो इस रिश्ते में बना रहना चाहता है उसको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो साथियों देखिए, जो आपको छोड़कर चला जाना चाहता था वो आपको छोड़कर जा चुका है। अगर आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे और स्ट्रेस लेंगे तो आपका जीवन और भी ज्यादा परेशानियों में आ जाएगा। आप अपने जीवन जीने के नए अवसर तलाशिए और जीवन में आगे बढ़िए। आपको मैं एक और एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ स्ट्रेस के बारे में। मान लें आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बस चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और अचानक से आपने कल्पना नहीं करी और आपको उस रोड पर जाम मिल गया। जिस रोड पर जो पॉइंट पर आपका पहुंचने का टाइम था, अब वो वही टाइम आपका इस जाम में खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस आपको होगा, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर हैवी होने दिया, आपने उसे महसूस करा लिया अपने आप को, तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी निकालने का अनावश्यक प्रयास करेंगे दाएं से या बाएं से, इससे गाड़ी टच भी हो सकती है, अपशब्दों का प्रयोग हो सकता है, या फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इससे साथियों डीटीसी की छवि भी धूमिल होगी। इससे बचाव का क्या कारण है साथियों? जाहिर सी बात है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जाम में किसी को अच्छा नहीं लगता। अब इससे बचाव का कैसे कर सकते हैं? उस समय साथियों अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें कि मुझे आज सुरक्षित घर
पहुंचना है। जो आपकी गाड़ी के अंदर सवारी बैठी हुई है उसके बारे में सोचें कि मुझे इन्हें इनके सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, तो आपका स्ट्रेच रिलीज हो जाएगा। देखिए साथियों, ये स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। जाम में जो टाइम लगना है वो लगेगा ही लगेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें आगे निकालने के लिए, दाएं से बाएं से, आप पूरी ड्यूटी में देखें 5 या 10 मिनट पूरी ड्यूटी में इसका फर्क पड़ पाएगा, लेकिन परेशानी ज़्यादा बन सकती है। इसलिए आप इस तरह का काम ना करें। साथियों, अमूमन देखा गया है कि कोई भी प्रयास हम 3 या 4 बार ही करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर कर देता है। मान ले कि कोई लड़का या लड़की अपने लिए जीवन यापन के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, और वो उन्होंने प्रयास 1 बार किया वो सफल नहीं हो पाए, 2 बार प्रयास किया वो सफल नहीं हो पाए, उन्होंने तीसरी बार भी प्रयास किया और तीसरी बार वो सफल नहीं हो पाए। तो अब क्या होगा साथियों, चौथी बार वो प्रयास करने से डरने लगेंगे और वो प्रयास करना ही छोड़ देंगे। इससे साथियों स्थिति का सॉल्यूशन नहीं होगा, इससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी और आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। देखिए, स्थिति का सामना करना, उसके ऊपर लगातार काम करने से आपकी स्थिति ठीक होगी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, चिंता चिता के समान होती है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ये भी सच है कि स्ट्रेस डेली हमारे जीवन में आता है और आप लोग इसे डेली अपने अपने तरीके से डील करते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप मान के चलें कि आपका जीवन सुखमय होगा और आपका स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब आप रहेंगे। साथियों, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना फैमिली रिलेशनशिप सुधार लीजिए। दूसरा, साथियों, प्रकृति से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, पार्क जाइए, जहां फूल खिले हुए वहां पर जाइए। अगर ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो हिल एरिया पे निकल जाइए, उगते हुए सूरज को देखिए। ये सब स्ट्रेस को खत्म करते हैं। अगर हो सकता है तो घर पर पेड़ पौधा लगाइए। जब हमारे पास हरा भरा वातावरण रहता है तो स्ट्रेस कम होता है। साथियों, घर जाकर बच्चों के साथ खेलिए। बच्चों को भगवान ने उपचारात्मक बनाया है। बच्चे होते हैं उपचारात्मक, लेकिन जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो बच्चों जैसा ही बन जाते हैं और अपनी जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस था, जो भी प्रॉब्लम थी, उसको भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है। दूसरा साथियों, शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। उसके बल्कि आप दूध, जूस ऐसा कुछ ले सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में भी एनर्जी महसूस होगी। मान लीजिए आपको सडनली स्ट्रेस हुआ है, सडनली मीन्स खड़े खड़े आपको कुछ ऐसी बात पता पड़ गई जो आप उसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। सबसे पहले करें साथियों ऐसी स्थिति में आप कि उस जगह से आप हट जाएं, छोड़ दें उस जगह को और अलग हटकर 2 गिलास पानी पिए और अपने आप से कहें अब इसके ऊपर डिसीजन में 24 घंटे बाद लूंगा। आप खुद महसूस करेंगे जो आप उस टाइम 24 घंटे पहले डिसीजन ले रहे थे और अब जो आप डिसीजन ले रहे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट, बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। साथियों, स्ट्रेस में, आवेश में लिए गए डिसीजन पूरी लाइफ को तबाह कर सकते हैं, पूरी लाइफ को भारी पड़ सकते हैं। इसलिए आवेश में कोई भी डिसीजन ना ले, उस समय को टाल दें और जब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें तब डिसीजन लें। मान लें कि आजकल बहुत सबसे ज्यादा समस्या हो रही है कि नींद ना आने की। आपको नींद नहीं आ रही है तो टहलने निकल जाएं। नियर पार्क है तो बहुत अच्छी बात है, गली में या फिर छत पर। और जब तक टहलें जब तक आप थक नहीं जाते हैं। जब थक जाएंगे और सो जाएंगे थक कर, आप सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश उठेंगे और स्ट्रेस आपका निकल चुका होगा। अगर आप रात को नहीं सो पाए
तो ये स्ट्रेस सबसे घातक होता है साथियों। रात का ना सोना बहुत ज्यादा घातक होता है। रात को नींद जरूर लें। देखिए साथियों, एक वाक्य है, अकेलापन और साथियों